बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आर्मी डे के मौके पर आर्मी चीफ नरवाने की चीन और पाकिस्तान को धमकी, कहा हमारे सब्र का नाले इम्तिहान, गलवान शहीदों की कुर्बानी नहीं जाने देंगे रायगा। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम का कल भारत में होगा आगाज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे इस मुहिम का ऑनलाइन इफ्तिताह। तेलंगाना में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के मुतालिक वजीर सेहत इटला राजेंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वैक्सीनेशन के तहत एक ही कंपनी के दिए जाएंगे 2 डोज। हामिला खवातीन और 18 साल से कम उम्र अफराद को नहीं दिया जाएगा वैक्सीनेशन। कोवैक्सीन या किसी भी वैक्सीन को लेकर मनफी खबरों की तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर ने की तरदीद। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा सभी वैक्सीन हैं 100% सेफ। तेलंगाना में कोरोना वैक्सीन मुहिम के इंतजामात का डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने लिया जायजा। डॉक्टर रमेश रेड्डी ने कहा जुमला 139 सेंटर्स पर हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी वैक्सीनेशन। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने किया जिला विकाराबाद के नवाबपेट मंडल का दौरा। मिलावटी सेंधी पीकर बीमार पड़े मुतासरीन से की मुलाकात। गांव में तिब्बी अमले की दस्तियाबी और मुतासरीन का मुआयना करने की हुक्काम को दी हिदायत। और अब खबरों की तफसील। आज भारत में आर्मी डे मनाया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ M नरवाना ने देश की सिक्योरिटी में शहीद होने वाले फौजी जवानों को याद किया। आर्मी चीफ ने देश से खिताब करते हुए कहा कि गलवान में शहीद हुए जवानों की कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय फौज मुल्क की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देगी। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और चीन को भी सख्त पैगाम देते हुए कहा कि पड़ोसी देश हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पिछला साल कई चैलेंजों भरा रहा। चीन के साथ सरहद पर जारी तनाव और एक तरफा बदले की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कल 16 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ करेंगे। इस दरमियान सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने वैक्सीनेशन को लेकर कुछ खास बातों का एहतियात बरतने रियासतों के साथ एक फैक्ट शीट शेयर की है। हेल्थ मिनिस्ट्री से जारी बयान के मुताबिक वैक्सीनेशन के दौरान दोनों खुराक यानी टीके एक ही वैक्सीन वाली कंपनी के लेने होंगे। पहला डोज देने के 4 हफ्तों यानी 28 दिनों बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। अलग अलग कंपनी की वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई है तो दूसरी खुराक भी उसी की लेनी होगी। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माओं को फ़िलहाल वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इस फैक्ट शीट में वैक्सीन की खुराक, कोल्ड स्टोरेज जैसी मुतादिद मालूमात भी शेयर की गई हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस फैक्ट शीट को हर लेवल पर काम करने वाले मैनेजरों या वैक्सीनेशन प्रोग्राम को संभालने वाले जिम्मेदारों तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। भारत में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेलंगाना के वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने हैदराबाद में कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कौमी सतह पर कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव का बड़ा पैमाने पर कल यानी हफ्ते से आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। वैक्सीन से मुतालिक अवाम में पाए जाने वाले मुख्तलिफ शकूक व शुबहात को दूर करते हुए उन्होंने वैक्सीन को इंसानी सेहत के लिए जामे इंतहाई फ़ायदा मंद करार दिया। उन्होंने इस सिलसिले में आवाम को तशवीश में मुब्तला ना होने की तलक़ीन की। उन्होंने वाज़ेह किया कि वैक्सीन की अहमियत और इफ़ादियत से मुतालिक DCGI की मंजूरी के बाद ही वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने मुतालिका इस्तिफ़ादा कुनिंगान को हिदायत दी कि वो वैक्सीनेशन का दूसरा डोज एक ही कंपनी का लें। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए तेलंगाना भर में मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। దాదాపుగా 140 సెంటర్లలో ఇది లాంచ్ అవుతా ఉంది। ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వ దవాఖానాల్లో పనిచేసేటువంటి శానిటేషన్ వర్కర్, సెక్యూరిటీ మనుషుల నుంచి మొదలుపెట్టి
ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారుల వరకు ఈ వ్యాక్సిన్ రేపు ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. మనకు వచ్చిన డోసులను బట్టి ఫస్ట్ డోస్ సెకండ్ డోస్ ఇవ్వాల్సి అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి రేపు ఫస్ట్ డోస్ ఇస్తే మళ్ళీ 4 వారాల తర్వాత 28 డేస్ తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ డోస్ ఇవ్వాల్సిన అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ డోస్ సెకండ్ డోస్ సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా ప్రభుత్వ పరమైనటువంటి ఈ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా సరిపోయే డోసులు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటాం. మళ్ళీ సెకండ్ విడత కనుక ప్రభుత్వం పంపించగలిగితే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎట్లయితే ఇవ్వబోతున్నామో వాళ్ళకు కూడా అట్లా ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. అట్లా భారత ప్రభుత్వం ICMR ఏ గైడ్లైన్స్ అయితే ఏ ప్రోటోకాల్స్ అయితే ఏ పద్ధతులు అయితే మాకు జారీ చేసిందో ఆ పద్ధతుల ప్రకారంగా ఆ ప్రోటోకాల్ ప్రకారంగా మేము ఈ వ్యాక్సినేషన్ని ప్రజానికానికి అందించబోతా ఉన్నాం. హెల్త్ వర్కర్స్ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఫ్రంట్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా కోమార్బిడిటీ కండిషన్స్ ఉన్నవాళ్ళు కావచ్చు, 50 సంవత్సరాలు పైబడి ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, సీనియర్ సిటిజన్స్ కావచ్చు. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 16 जनवरी हफ्ते की सुबह मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव का वर्चुअल प्रोग्राम के तहत तकरीबन 3000 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इस मुहिम का ऑनलाइन इफ्तिताह अंजाम देंगे, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में जुमला 139 सेंटर्स पर ये वैक्सीनेशन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। ये बात तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने आज वैक्सीनेशन ड्राइव के मुतालिक मुनक़्क़िदा प्रेस मीट के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मरकज़ से 3,80,000 डोसेस रियासत तेलंगाना को हासिल हुए हैं, जिसमें से 55,000 डोसेस कल हफ्ते के प्रोग्राम के लिए अजला को भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुकम्मल हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाते हुए कल तकरीबन 4,000 इस्तिफ़ादा कुनगान को ये वैक्सीन दी जाएगी। पहले 2 महीनों के दौरान हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। फिर 50 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को ये वैक्सीन देने के अमल का आगाज़ होगा। ये अमल 6 महीनों तक मुकम्मल होगा, जिसके बाद मरकज़ की हिदायत के मुताबिक आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जाएगा। शनिवार अपना देश और राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अभी इतने 1 साल से हम सब लोग कोविड के वजह से सफ़र हो रहे हैं। करोड़ों लोग इसके इन्फेक्ट हो गए, लाखों लोग इसको मर गए। अभी हमारा हाथ को अभी वैक्सीन एंटीडोट आ गए। ये साल में 2021 में उसको ख़त्म करने का है अपना कोविड को। इसके लिए कल तेलंगाना स्टेट में पूरा 1213 सेंटर्स हम एस्टाब्लिश करें कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए। अभी टुमारो इन द फर्स्ट फेज़ हम 139 सेंटर्स को वैक्सीन देने के लिए चालू कर रहे हैं। अब सब लोग को मालूम है, पहले हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स को दे देंगे गवर्नमेंट में, फिर बाद में धीरे धीरे ये सेंटर्स को एक्सपांड करेंगे और इसके साथ नंबर ऑफ बेनिफिट्स को भी हम बढ़ाएंगे। कल तो एक सेंटर में 30 लोग को दे देंगे। आने के दिन में हम एक सेंटर में एक वैक्सीनेटर को 100 तक हम ये वैक्सीनेशन दिलाने के लिए हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। एंड स्पेशली कल इसका इनाग्रेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हो रहे। कल सुबह 10:30 बजे को अक्रॉस द कंट्री मोर देन 3,000 से ज़्यादा सेंटर्स में वर्चुअल मोड में इसको लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद हमारा स्टेट में भी 139 सेंटर्स में भी लॉन्च हो रहे हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का लॉन्च के बाद हमारा हेल्थ मिनिस्टर ईटल राजेंद्र साहब गांधी हॉस्पिटल में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल्स भी जाएंगे हेल्थ मिनिस्टर साहब। और हर एक ज़िले में हमारा जो भी मिनिस्टर्स हैं और MPs हैं, MLAs हैं, MLCs हैं और अपना सरपंच सब लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा इसमें शामिल होंगे पूरा सेंटर्स में। ये तो जारी करते रहते। तो अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम 3,80,000 तक हमारे को वैक्सीन डोसेस मिले। उससे 55,000 तक हम डिस्ट्रिक्ट्स को भेज दिए। आज कल 139 साइट्स के लिए अभी सैटरडे और दूसरा साइट्स को भी हम भेज देंगे। जो भी ये दिए वो 33 डिस्ट्रिक्ट्स को जो बेस्ड ऑन द बेनिफिशरीज विल सप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट्स। कंटिन्यू प्रोसेस हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स सब लोग को मिलकर 2 महीने में ख़त्म करेंगे। उसके बाद और एक 4-5 महीने वो अपना 50 ईयर्स वाले को और सीरियस हेल्थ कंडीशन जो भी जिसको है वो लोग को भी हम
दे देंगे। कोवैक्सीन या किसी भी वैक्सीन को लेकर मनफी खबरों की तेलंगाना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने तरदीद की। उन्होंने कहा कि किसी भी वैक्सीन का मकसद लेने वाले अफराद को बीमारी से बचाना होता है और हुकूमतों के साथ साथ रेगुलेटरी बॉडीज़ मुकम्मल जांच और इत्मीनान के बाद ही इसे लेने की हिदायत देते हैं। मौजूदा हालात में जो वैक्सीन हिंदुस्तान या दुनिया में किसी भी मुल्क में दी जा रही है वो सभी महफूज हैं। कल 16 जनवरी से तेलंगाना रियासत में शुरू होने जा रहे कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के इंतजामात का डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी ने जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुमला 139 सेंटर्स में हफ्ते की सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ होगा। सभी सेंटर्स पर वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी है और मुनासिब सिक्योरिटी के इंतजामात को भी यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी, जबकि हामिला ख़वातीन, जच्चा या हीमोफीलिया के शिकार अफराद, उसके अलावा 18 साल से कम उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि वो लोग जो कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं और 4 हफ्ते गुजर चुके हैं उन्हें वैक्सीन दिया जा सकता है। डीएमई रमेश रेड्डी ने मज़ीद बताया कि वैक्सीन के गलत असरात मुरतब होने का कोई इम्कान नहीं है। 1 लाख में से किसी एक को बड़ा मसला पैदा हो सकता है। वैक्सीन लेने के बाद अगर कोई बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए रियासत भर में 57 अस्पताल कायम कर दिए गए हैं। जो अपन ये कोविड का वैक्सीनेशन का ड्राइव कल से लॉन्च करेंगे पूरा भारत देश में ने और प्रधानमंत्री जी कल से लॉन्च करेंगे। ये पूरा अपना तेलंगाना स्टेट में 129 सेंटर्स में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलेगा। इसके बाद जो है अभी 2 वैक्सीनेशंस के जो वैक्सीन जो अपने को सप्लाई करे वो पूरा सेंटर्स को ऑलरेडी चलेंगे और कल 10:30 बजे से पूरे सेंटर्स में पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को देंगे। ये पूरा कंप्लीट होने में एक 10 दिन करीबन लगेगा। इसके बाद ये नेक्स्ट फ्रंटलाइन वर्कर्स वगैरह है उनका चालू होगा। तो जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है रेडी करके लगाया सो है और जिस कोई किसी भी अगर कुछ रिएक्शन हुआ, माइनर रिएक्शंस तो काफ़ी कॉमन है वैक्सीनेशन में, अगर थोड़े ज़्यादा भी हुआ तो उसके लिए लेने के लिए 57 सेंटर्स स्टेट में तैयार करके रखें। टीका इसमें 18 साल से कम है सो लोगों को टीका नहीं देंगे और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और जो बच्चों को दूध पिला रहे प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी होने के बाद, इन लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनके ऊपर ये वैक्सीन का टेस्ट नहीं हुआ। तो आगे से थोड़े दिनों के बाद शायद वो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इन लोगों को भी दे सकते। और इसके साथ में थोड़े लोगों को साथ में थोड़ी बीमारियां रहती है, जैसा कि खून का ये पतला रहता, उनका खून जमता नहीं, वैसे लोगों को भी ये वैक्सीनेशन नहीं देंगे। पर इसके सिवा दूसरे सबको इंक्लूडिंग जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ है, अब ये हेल्थ केयर वर्कर्स में रहने दो या फ्रंटलाइन वर्कर्स में रहने दो, कोमॉर्बिडिटीज़ जो है लाइक डायबिटीज़ है, नहीं तो हाइपरटेंशन है या किडनी बीमारी है या दूसरा कुछ भी बीमारी है, ये पूरे भी वैक्सीन ले सकते। इसमें कोई ये नहीं, आपत्ति नहीं है। पर वैक्सीन लेने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन लोगों भी जानकारी देने की ज़रूरत है कि उन लोगों को कुछ किसी दवाई से सीवियर रिएक्शन कभी हुआ क्या, वैसे लोग हैं तो उनका डिफरेंट मैनेज करना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर वैसा कुछ है तो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन वहाँ जो भी वैक्सीनेटर्स रहते पहले उनको इतला करने की ज़रूरत है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।